फसल अगर खेत में खड़ी हुई है तो जब फसल में पानी लगाएंगे तो पानी के साथ इसको मिला देना है। मान लीजिए आपके खेत में फसल लगी है और पानी के लिए नाली आपने बना रखी है, उस नाली के मुहाने पर कोई बैठ जाएगा और डब्बे से इसको पानी में डालता जाएगा, पानी के साथ ये पूरे खेत में चला जाएगा। 1 एकड़ खेत के लिए ये खाद पर्याप्त है और इसको आप हर 21 दिन में दोबारा से डाल सकते हैं। आज आपने डाला तो 21 दिन बाद फिर डाल सकते हैं, फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं, फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं। मतलब इसका है कि 3 महीने की फसल है तो कम से कम 4 से 5 बार डाल दीजिए। 4 महीने की फसल है तो 5 से 6 बार इसको डाल दीजिए। 6 महीने की फसल है तो 7-8 बार डाल दीजिए। साल भर की फसल है, जैसे आप गन्ना लेते हैं, ऊस लेते हैं, तो उसमें आप इसको कम से कम 14-15 बार डाल दीजिए। इसको हर 21 दिन में डालते जाना। तो ये खाद से आप किसी भी फसल को भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। गेहूं, धान, चना, चावल, दाल, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, सब तरह की फसलों में ये डालकर देखा गया है। इसके बहुत सबसे अच्छा परिणाम क्या आता है इसका, कि आपकी जिंदगी का जो खाद का खर्चा है 60% वो एक झटके में खत्म हो गया। फिर दूसरा खर्चा क्या खत्म होता है, जब आप ये गोबर मूत्र का खाद डालेंगे तो खेत में विष कम हो जाएगा, तो जंतुनाशक डालना और कम हो जाएगा, कीटनाशक डालना और कम हो जाएगा। यूरिया, डीएपी का असर जैसे जैसे मिट्टी से कम होता जाएगा, बाहर से आने वाले कीट और जंतु भी आपके खेत में कम होते जाएंगे, तो जंतुनाशक और कीटनाशक डालने का खर्च भी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। और लगातार 3-4 साल आपने ये खाद बनाकर डाल दिया तो लगभग तय मानिए आपके खेत में कोई भी जहरीला कीट और जंतु आएगा नहीं, तो उसको मारने के लिए दवा डालने की जरूरत और गरज भी नहीं पड़ेगी। तो 20% वो जो फालतू खर्चा था वो भी बच जाएगा, माने खेती का 80% खर्चा आपका बच जाएगा। दूसरी बात इस खाद के बारे में कि ये सभी फसल के लिए है, कोई भी फसल रबी की हो, खरीफ की हो, जायद की हो। हमारे यहां फसल चक्र में 3 मुख्य फसलें हैं, रबी, खरीफ, जायद। तीनों तरह की फसलों में ये काम आता है, इसलिए इस फॉर्मूले में ज्यादा कोई जटिलता नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और जानवर जो गोबर दे रहा है, मूत्र दे रहा है, वो आसानी से किसी भी गांव में मिल जाते हैं। भले वो दूध ना दें, लेकिन गोबर और मूत्र तो वो दे ही दे रहे हैं, उनको इकट्ठा करने की बात है। गोबर इकट्ठा करना तो बहुत आसान है, जानवरों का मूत्र इकट्ठा करना भी आसान है। जब भी जानवर मूत्र देते हैं, आप ऐसा करिए, उनको बांधने का जो स्थान है जानवरों का, वो थोड़ा मिट्टी से और ईंट से थोड़ा पक्का बना दीजिए, सीमेंट कर दीजिए या पत्थर लगा दीजिए और उस स्थान को थोड़ा ढाल दे दीजिए, फिर उसमें एक नाली बना दीजिए और बीच में एक खड्डा डाल दीजिए। तो जो भी मूत्र करेंगे जानवर वो सब नाली में आ जाएगा, खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। अब जानवरों के मूत्र की एक विशेषता है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। गाय के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं, बैल के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं, भैंस के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी दिन पड़ा रहे खड्डे में, वो खराब बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप बिल्कुल निर्द्वंद तरीके से इसका इस्तेमाल करिए। मन में कोई द्वंद मत लाइए कि ये पुराना हो गया कि ये नया हो गया। हमने तो ये अनुभव पाया है कि जितना पुराना जानवरों का मूत्र होता जाता है, क्वालिटी उतनी ही अच्छी उसकी होती जाती है। और ये जितने भी मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों के कीटनाशक, जंतुनाशक है, सबकी एक्सपायरी डेट है, आप जान लीजिए। और उसके बाद भी कीड़े मरते नहीं है। और किसान उसको कई बार चख कर देखते हैं कि नकली तो नहीं है, किसान मर जाते हैं, कीड़े नहीं मरते हैं उससे। तो मल्टीनेशनल के कीटनाशक लेने से अच्छा है कि गाय के मूत्र, भैंस के मूत्र, बैल के मूत्र का उपयोग करना। तो इसको खाद में इस्तेमाल करिए, ये एक तरीका है। हर 21 दिन पे इस्तेमाल करिए, हर फसल में इस्तेमाल करिए। लगातार 3 साल इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी को एकदम पवित्र और शुद्ध बना देगा। मिट्टी में एक कण भी जहर का नहीं बचेगा 3 साल के बाद इस खाद का इस्तेमाल करने से। दूसरा
आप इसी तरह से कीटनाशक भी खुद तैयार कर सकते हैं। बाजार से किसी विदेशी कंपनी का 15,000 रुपए लीटर का कीटनाशक लाने से अच्छा है इन जानवरों के मूत्र से ही कीटनाशक बना लेना। तो अगर जरूरत पड़े, कभी किसी फसल में आपको कीट लग गया, कोई जंतु लग गया, उसको खत्म करना है, उसको मारना है, तो उसके लिए भी एक सूत्र आप लिख लीजिए। कीटनाशक बनाना भी बेहद आसान है, कोई भी किसान भाई अपने घर में बना सकते हैं। कीटनाशक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 एकड़ खेत के लिए अगर कीटनाशक तैयार करना है तो 20 लीटर जानवरों का मूत्र चाहिए, चाहे तो गाय का, चाहे तो बैल का, चाहे तो भैंस का। 20 लीटर 20 लीटर मूत्र में लगभग 2.5 किलो, आधा किलो प्लस माइनस हो सकता है, 2.5 किलो से 3 किलो हो सकता है, 2.5 किलो का 2 किलो भी हो सकता है, तो आधा किलो प्लस माइनस रख के बोल रहा हूं। लगभग 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम नीम की पत्ती को पीसकर उसकी चटनी मिलाइए 20 लीटर मूत्र में। नीम के पत्ते को पीसकर उसकी चटनी, नीम के पत्ते से भी अच्छा होता है नीम की निम्बोली की चटनी। आप जानते हैं नीम पर एक फल लगता है निम्बोली जैसा, वो अगर मिल जाए तो 2.5 किलो निम्बोली की चटनी वही 20 लीटर मूत्र में मिलाना है, नहीं तो 2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी। इसी तरह से एक दूसरा पत्ता होता है धतूरे का पत्ता, लगभग 2.5 किलो धतूरे के पत्ते की चटनी, 2 किलो 500 ग्राम। धतूरा आप सभी जानते हैं, आसानी से गांव के किसान उसको पहचानते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां धतूरा नहीं होता। तो धतूरे के पत्ते की चटनी। तीसरा एक पेड़ होता है जिसको आकड़ा कहते हैं, आंख भी कहते हैं कई लोग, आकड़ा भी कहते हैं, अर्कमदार कहते हैं उसको आयुर्वेद में। तो अर्कमदार, आकड़ा, आंख, इसके भी पत्ते लगभग 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम, इसकी चटनी। और इसके बाद चौथा एक पेड़ है जिसको बेलपत्री कहते हैं, जिसके पत्ते शंकर भगवान के ऊपर आप सब चढ़ाते हैं, बेलपत्री, बेलपत्र, बिल्व पत्र भी कहते हैं कुछ लोग उसको। तो बेलपत्री, बिल्व पत्र के 2.5 किलो पत्ते की चटनी। और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है सीताफल, हमारे उत्तर भारत में उसको शरीफा कहते हैं, महाराष्ट्र में सीताफल और कई जगह सीताफल कहते हैं। तो सीताफल के पत्ते की चटनी 2.5 किलो। आड़ू, अगर आड़ू के पत्ते मिल जाएं तो वो भी 2.5 किलो लगभग। परम पूजनीय स्वामी जी कह रहे हैं कि आड़ू के पत्ते में कीट को मारने की या खत्म करने की सबसे ज्यादा शक्ति है, उसका रस पड़ते ही कीट मरते हैं, तो आड़ू के पत्ते अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो ये 5-6 तरह के पेड़ों के पत्ते आप ले लो, 2.5 किलो, इनको पीसकर 20 लीटर जानवरों के मूत्र में डालकर उबालना है, गर्म करना है। और इसमें थोड़ा उबालते समय आधा किलो से 750 ग्राम तक तंबाकू का पाउडर और डाल देना, तंबाकू का पाउडर, आधा किलो कम से कम 750 ग्राम, अधिक से अधिक, ये डालकर उबाल लेना है। उबालकर इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करके इसको आप बोतलों में भर के रख लीजिए, ये कभी भी खराब नहीं होता, ये कीटनाशक तैयार हो गया। अब इसको डालना कैसे, स्प्रे कैसे करना है? जितना कीटनाशक लेंगे उसका 20